कि आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीस थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीफ थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत और उनसियत पैदा कर दी, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर। गम न कर रब तुझे बर्बाद न होने देगा, तेरा दुश्मन बड़ा नादान। हजरत मुसाब इब्न उमैर सहाबी हैं, जंग बद्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर लड़े हैं, लेकिन इनके भाई ने अबू जहल का साथ दिया है। कैद किया गया, पकड़ कर लाया गया और एक सहाबी को हुक्म दिया गया कि आदी इब्न उमैर के पैरों में भी बेड़ियां डाल दो। जो चीज मैं यहां आपको दिखाना चाहता हूं उस पर गौर कीजिएगा। आदी इब्न उमैर के पैरों में एक सहाबी बेड़ियां डालने लगे, शिकंजा कसने लगे, उनके पैरों की बेड़ियों को टाइट करने लगे। जिस वक्त आदी इब्न उमैर के पैरों में एक सहाबी बेड़ियां टाइट कर रहे थे, मुसाब इब्न उमैर वहीं खड़े होकर अपने भाई के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियों को देख रहे थे। एक सहाबी उनके पैरों में बेड़ियां कस रहा है और मुसाब इब्न उमैर देख रहे हैं कि मेरे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं। जब बेड़ियां पड़ गईं और पैर कस दिया गया तो आदी इब्न उमैर ने ललकारते हुए सख्त जुमलों में अपने सगे भाई मुसाब इब्न उमैर को लान तान की और चीख कर कहा, आए मुसाब इब्न उमैर, लानत है तेरी जिंदगी पर, आए मुसाब तू बर्बाद हो जा, लानत है तेरी जिंदगी पर। तेरी आंखों के सामने तेरे सगे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू खड़ा होकर बड़े आराम से देख रहा है। आए मुसाब, तेरा बाप जो है वही मेरा बाप है। तूने जिस मां का दूध पिया है उसी मां का दूध मैंने भी पिया है। हम दोनों एक ही बाप के नुत्फे से पैदा हुए हैं। लेकिन ऐ मुसाब, अपने सगे भाई के पैरों में बेड़ियों को पड़ता हुआ तूने देखना गवारा कर लिया, लेकिन तेरे खून में गर्मी नहीं आई। वो खून कहां सर्द हो गया, वो खून कहां चला गया जो तेरे बाप का और मेरे बाप का दोनों का तेरी रगों में दौड़ रहा है? कहां गया वो खून? हाय मुसाब, शर्म आनी चाहिए कि तुमने अपने सगे भाई के पैरों में बेड़ियां पड़ते हुए देख ली, बल्कि खड़े होकर देखते रहे तुम। जानते हो, जब आदी इब्ने उमैर मुसाब इब्ने उमैर से ये जुमले कह रहे थे तो मुसाब इब्ने उमैर डांटते हुए आदी इब्ने उमैर से कह रहे थे, हाय आदी खामोश, हाय आदी चुप, हाय आदी एक जुमला भी इसके आगे जबान से नहीं निकलना चाहिए। अब रही ये बात कि तुम ये कह रहे हो सगे भाई होकर तुम अपनी आंखों से देखते रहे कि मेरे पैरों में बेड़ियां डाली जा रही और मैं रोक नहीं रहा हूं। आदी, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे पैरों में बेड़ियां डालने का हुक्म मुझे क्यों नहीं दिया। आदी, मेरा भाई तू नहीं है। आदी, मेरा भाई तू नहीं है, मेरा भाई तो वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। मेरा भाई तो वो है जो तेरे पैरों को कस रहा है। मेरा भाई तो वो है जो तुझे तेरे पैरों में शिकंजा कस के तेरे पैरों की बेड़ियों को टाइट कर रहा है। आदी, इसलिए कि जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है
उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, वो मेरा इस्लामी भाई है, वो मेरा ईमानी भाई है। और इस ईमानी रिश्ते के होते हुए खूनी रिश्ते की कोई कदर नहीं है, खूनी रिश्ते को मैं इतनी अहमियत नहीं देता। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तेरे पैरों में बेड़ियां डालने का हुक्म उसे क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। कैसा लगता है? एक तरफ भाई भाई का ये खूनी रिश्ता कुर्बान, और दूसरी तरफ हमसे हमारा पड़ोसी खुश नहीं। दूसरी तरफ पड़ोसी के खिलाफ हमने मुकदमा दायर किया है, हमने पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। एक तरफ खूनी रिश्ता कुर्बान इस्लामी रिश्ते के आगे, और एक जगह हमारा हाल यह है कि हमारे भाई की, सगे भाई की शादी में हमारे अपने रिश्तेदार शामिल नहीं। बहुत आसान है जलसे करा लेना, बहुत आसान है इश्तिहार छाप देना, और बहुत आसान है बसें बुक करके 100-100 रुपए 200-200 रुपए में जलसे में शिरकत कर लें। लेकिन इन तमाम चीजों के नताइज क्या हैं, उस पर कभी हमने और आपने गौर किया है? आए आदि, मेरा भाई वो नहीं, तू नहीं है। मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। अल्लाहु अकबर। इन जुमलों को सुनने के बाद हमें और आपको महसूस होना चाहिए कि इस्लामी रिश्ता और ईमानी रिश्ता क्या है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारी दुनिया के मोमिन मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। बहुत छोटे नजर आते हैं हम। 50 मरतबा आपने सुना होगा, सैकड़ों मरतबा अपने बस्ती के और अपने इलाके के उलमा से आपने खिताब सुना होगा, जंग यरमूक का वो वाकया सुना होगा जिसमें 3 सहाबी जख्मी हो गए, पड़े हुए हैं, जमीन से उठने की ताकत नहीं है, और एक शख्स उनको पानी पिलाने के लिए जाता है और पानी का एक ही बर्तन उसके पास है। उसने सबसे करीब जख्मी को देखा, उसने उसको जमीन से उठाया और उसके होंठों तक पानी ले गया। जैसे ही उसने अपने होंठों पर पानी का बर्तन लगाया, दूसरे ने चीख कर कहा, मेरे भाई अगर थोड़ा पानी बच जाए तुम पी लो, अगर थोड़ा पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना, मुझे भी प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है। और इस आदमी ने पानी का बर्तन अपने मुंह से हटा लिया और दूसरों के धंधों पे और रोजी रोटी पे लात मारने वालों, अपने आप को मुसलमान कहते हुए हमें शर्म नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, इसने पानी का गिलास बर्तन अपने मुंह से हटा लिया और अपने साथी से कहा, ये मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, जाओ इसको ही पहले पानी पिला दो, बचेगा तो मैं पी लूंगा। वो दूसरे के पास लेकर जाता है और जैसे ही उसने अपने होठों से पानी का गिलास लगाया बर्तन, इतने में तीसरा जख्मी कहता है, मेरे भाई तुम पानी पी लो, अगर बच जाए तो थोड़ा सा मुझे भी दे देना कि मेरा हलक भी सूखा हुआ है, मैं भी जख्मों की ताप नहीं ला पा रहा हूं। इस दूसरे ने भी पानी अपने मुंह से हटा दिया और कहने लगा, जाओ मेरे भाई पहले उसको पानी पिलाओ, वो मुझसे भी ज्यादा प्यासा लग रहा है। जबकि इन दोनों को पानी की अशद जरूरत थी, लेकिन उसने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया। ये दूसरा पानी लेकर तीसरे के पास जाता है, जैसे ही उसके पास पहुंचा वो आदमी गशी खाकर जमीन के ऊपर गिर गया और जैसे ही उसको उठाया, उसकी दिल की धड़कनों को देखा, उसकी नाक में उंगली लगाकर हाथ लगाकर दे सूंघना चाहा तो सांस बंद हो चुकी। उस तीसरे की रूह कब से उनसुरी से परवाज हो गई, अब वो पानी नहीं पी सकता। वो लौट कर दूसरे के पास आया कि मैं इसको पानी पिलाऊं। क्या देखता है कि दूसरा भी
اپنی جان جعفری کے سپرد کر چکا ہے. وہ لوٹ کر پہلے کے پاس آیا کہ بھائی وہ دونوں تو اس دنیا سے چلے گئے, تم ہی پانی پی لو. لیکن کیا دیکھتا ہے کہ پہلا بھی اٹھنے کے لائق نہیں رہا, وہ بھی حوض کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, پہلا بھی دوسرا اور تیسرا تینوں اس دنیا سے چلے گئے صرف اس لیے کہ میں مر جاؤں, میری جان جا رہی ہے تو چلی جائے لیکن دوسرا بچ جائے. دوسرے نے تیسرے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤں پہ لگا دی. میرے بھائیوں, کل تک یہ جذبہ ہمارے اندر تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی تھی کہ جس کی طرف قرآن اشارہ بھی کرتا ہے, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. او لوگوں, تم اس وقت کی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہاری اوپر کی ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, آپس میں تم ایک دوسرے کے حریص تھے, آپس میں تم ایک دوسرے کے حریص تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ نے تمہارے دلوں کی الفت و انسیت پیدا کر دی, تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو تم اللہ کی اس نعمت سے یعنی اسلام سے یا قرآن سے یا جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات, ان نعمت سے تم آپس میں بھائی بن گئے, تم آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے. قرآن ہمیں یہ شکشا دے رہا ہے, قرآن ہمیں جوڑ رہا ہے کہ آؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے, اے ساری دنیا کے مومنوں, تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو. مسلمان وہ ہے جو ایک دوسرے کے لیے اپنی جان داؤں پہ لگا دیتا ہے. مسلمان وہ نہیں ہوتا جو ایک دوسرے کی روزی روٹی بند کر دے. مسلمان وہ نہیں ہوتا جو ایک دوسرے کے کاروبار کو برباد کرنے کے لیے تعویذ گنڈے اور شفلیہ علم کرتا پھرے اور تعویذ گنڈے اس کی دکانوں کے سامنے گاڑتا پھرے, اور ایسے پتہ نہیں کٹھملا بھی پیدا ہو گئے.